अनुराग शाह हमारे साथ हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर पर रखते हैं बड़ी गहरी पकड़। अनुराग, कुछ बड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं? हाँ, ये आम पॉलिसी होल्डर्स है उनके लिए बड़े डेवलपमेंट हो सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों का मानना है कि जो मार्च के अंदर जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी तो उसमें जो ऐलान होगा वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस पे जो अभी मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लगता है जब आप प्रीमियम भरते हैं तो वो अभी 18% है, तो उसमें कटौती का ऐलान होगा। ये पूरा भरोसा इंश्योरेंस कंपनियों को है और इसके पीछे रेशनल भी है। कटौती करवाने चाहते हैं जीएसटी की रेट में? हाँ, अच्छा, उसके पीछे रेशनल है और जिससे सरकार को भी टैक्स में कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से हमने कोरोना में देखा है कि हेल्थ इंश्योरेंस की डिमांड बढ़ी है, करीब करीब हेल्थ इंश्योरेंस के जो क्लेम है 13,000 करोड़ के क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनियों के पास आए हैं। 9 लाख से ज्यादा पेशेंट्स ने हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम लिया है। और उसके बाद अगर जनवरी की मैं आंकड़े की बात करूं तो पिछले साल जनवरी के मुकाबले ओवरऑल इंडस्ट्री का जो प्रीमियम है वो 20% बढ़ा है, 20% बढ़ा है और 18% अभी जीएसटी लगता है। तो ये जो और पेनिट्रेशन जो इंश्योरेंस का बढ़ाना है उसमें एक हिंड्रेंस ला रहा है। इसलिए आईआरडीए भी मांग कर रहा है कि 18% है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस काफी जरूरी चीज है लोगों को प्रोटेक्ट करने की। तो इस 18% के कटौती की जाए। आईआरडीए और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की मांग तो 5% के लिए है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर ये 12% भी हो जाता है और जो 20% की अभी ग्रोथ हो रही है और ये 30-35% तक होती है तो सरकार को टैक्स में कोई नुकसान नहीं होगा। वहां पर रेवेन्यू न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएंगे तो टैक्स में नुकसान नहीं होगा। तो और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए अच्छी खबर होगी, जिस तरह से 20% की ग्रोथ हो रही है और वहां जीएसटी कम हो जाता है। क्योंकि अगर अभी आप एक पॉलिसी लेने जाते हैं और वहां पे आप 10,000 प्रीमियम भर रहे हैं तो करीब करीब 2,000 रुपए तो आपको जीएसटी के तौर पे देना पड़ता है। तो वहां पर अगर जीएसटी कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे, कंपनियों को ज्यादा प्रीमियम मिलेगा और साथ साथ में सरकार को भी फायदा है। तो 18% से 5% हो सकता है अगर हो जाए तो। मांग तो 5% की है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव साइड पे भी मानो तो 12% तो होना ही चाहिए और होगा। अनुराग, अगर ये स्टोरी जो सही निकली और अगर ये जो हो गया तो मैं आपको एक वेल्डन कार्ड दूंगा क्योंकि मार्च में हमको भी बननी रहती है भाई मेडिकल इंश्योरेंस। देखिए एफडीआई इंश्योरेंस एफडीआई की खबर थी, इंडस्ट्री में कोई बात नहीं कर रहा था। बिल्कुल 11 जनवरी को मैंने कन्विक्शन के साथ कहा था। आपका सेकंड सवाल था कि क्या है, तो मैंने कहा था कि इंश्योरेंस के अंदर 2 अगर सोर्स आपको कंफर्म कर रहे हैं, एक फाइनेंस मिनिस्ट्री डीएफएस के अंदर अगर कोई कह रहा है कि भाई एफडीआई आ जाएगा और आईआरडीए में हायर लेवल पे कह रहा है, तो 2 बड़े सोर्स अगर कह रहे हैं और हमने कन्विक्शन के साथ कहा था। उसके बाद सब लोगों ने किया, फिर उसके बाद अगले दिन जो देश के बड़े पेपर है उन्होंने किया, फिर आगे सबने उसको फॉलो किया। पकड़े भाई अनुराग, और वही हुआ जो हमने कहा था कि मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। नहीं, ये तो बहुत जरूरी। देखो हेल्थ इंश्योरेंस तो बड़ा मतलब ऐसा ये जरूरी है, कोई लग्जरी थोड़ी है। हाँ, लग्जरी नहीं है। 18% बहुत ज्यादा है, तो इसलिए बहुत से लोग नहीं कराते। और मैंने जो कैलकुलेशन किया है, मैंने इस महीने आप देखे जो कल ही लेटेस्ट फिगर आए हैं वहां पर है कि जनवरी में ओवरऑल इंडस्ट्री का हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जो है 20% बढ़ा है पिछले साल जनवरी के मुकाबले। ठीक है, जब भी 18% जीएसटी है, तो अगर ये 30 से 35% बढ़ जाता है और 12% जीएसटी होती है तो सरकार को टैक्स में कोई नुकसान नहीं है। और सरकार का यह फायदा है कि जो आपको ज्यादा लोग इंश्योरेंस के दायरे में आएंगे तो आपको जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स ये वो तो फायदा। और सरकार का काम भी वेलफेयर स्टेट का होता है, ठीक बात, तो वहां पे भी सरकार का एक दायित्व पूरा होता है। बढ़िया, ये तो अच्छी चीज है। और अगर ये